और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। ठीक, ये बोला था शिव जयंती सो गीता जयंती, जयंती सो नारायण जयंती। जी शिव जी जयंती हाँ सो गीता जयंती जी जी सो नारायण जयंती, अच्छा है ना। जी हाँ जी साथ ही बहुत बोला अच्छा कि हाँ, निराकार शिव साजन ने हाँ जिसको अपनी सजनी बनाया, वो साकार ने ही तो गीता ज्ञान दिया। कहते हैं हम, देखो बन्नी बनाया का मतलब क्या है कि शिव को हमने जाना कि हम निराकार शक्ति हैं। जी चाहे निराकार शक्ति है, चाहे वो शिव है। हाँ जी और उस निराकार के अंदर क्या है कि दोनों ही श्याम पार्ट भी और कैसा सुंदर पार्ट भी, दोनों ही अविनाशी नूंद है। दोनों का एक संयुक्त रूप है, जी जो कि रात्रि में कहते हैं ना, कृष्ण है चंद्रवंशी और राम है सूर्यवंशी। सूर्य की दुनिया को जो राम की दुनिया, राम राज्य, और रात्रि की दुनिया को चंद्रवंश की दुनिया कहा जाता है। और चंद्रवंश के अंदर किसको दिखाया जाता है? कृष्ण को दिखाया जाता है। हाँ जी और कृष्ण कैसे दिखा दिया जाता है उसको कि कृष्ण के पास जो है ना, राम तो बिल्कुल साधारण है, हाँ लेकिन कृष्ण को दिखाते हैं कैसा कि काफी अच्छे, मतलब वेशभूषा, आभूषण युक्त, शक्तियों युक्त दिखाते हैं उसको। जी जी और दोनों ही श्याम सुंदर का पहलू दोनों मिलकर के क्या कहलाता है? वो श्याम सुंदर। तो इसका मतलब श्याम सुंदर किसको दिखाया गया यहाँ पे? निराकार शक्ति, जिसके अंदर दोनों ही पार्ट भरे हुए हैं। तो हमारे इस स्वरूप को क्या कहा जाता है? श्याम सुंदर। क्योंकि हमारे अंदर श्याम की धरणी को भी तैयार करने का सीन था, और सुंदर धरणी का भी सीन था। जी साकार और निराकार। हाँ, साकार नहीं, केवल निराकार अभी निराकार। हाँ। अब उसके बाद हम जो ये निराकार शक्ति है, निराकार शक्ति जिसके द्वारा फिर क्या बना, कहते हैं कि गैसों के रिएक्शन से क्या होता है? सॉलिड फॉर्म बनती है। हाँ जो सॉलिड फॉर्म बनती है उसी को साकार कहा जाता है। जी जी तो जब विघटन हुआ था, जैसे हद के अंदर, सूर्य के अंदर विघटन हुआ था, तो वो किस कारण हुआ था? क्योंकि निराकार हम शक्तियों में भी विघटन हुआ, और निराकार को कुछ ऐसा एक सॉलिड रूप बना, जिसको हम ग्रह नक्षत्रों के रूप में जाना जाता है। जी तो उसका ही एक ये पंच प्रकृति का एक रूप बना हमारा। कहते हैं ना, जब पंच प्रकृति का एक रूप बना, तो इसके अंदर, क्योंकि शिव कैसा है? शिव शक्ति स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? दैवी स्वरूप। और दैवी स्वरूप जब उसने इस पंच तत्वों की देह को धारण किया, करना उसने वर्ण किया। किसने धारण किया? हम निराकार शक्ति ने उसको वर्ण किया। और पंच तत्वों की प्रकृति का क्या है? पुरुष 16, पुरुष, जिसके अंदर चयन किया जाता है। जी जी और वो पुरुष कैसा है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। 6 नंबर की गाड़ी, 3 तरह की गाड़ी बनी हुई है। जी जी तो उसके अंदर हमने क्या करा? उसको वर्ण किया। उसने हमारे को वर्ण किया, और हमने उसको वर्ण किया। अच्छा हाँ, तो वर्ण किया। तो अब जिसको हमने वर्ण किया, आप कहते हैं कि देखो अगर शिव ने वर्ण किया, वर्ण करने के बाद क्या बनाया? उसको अपनी बन्नी बनाया। कहते हैं कि शिव ने किसको वर्ण किया? पार्वती, जिसके द्वारा पार लगा जाता है पूरी। हाँ, जिसकी यात्रा की जाती है, गाड़ी से यात्रा की जाती है। बहुत बढ़िया, शिव पार्वती बोला जाता है। शिव पार्वती बोला जाता है। और साथ ही क्या बोला जाता है? जैसे बोलते हैं राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण, राधा मतलब ये प्रकृति का सूचक है, और कृष्ण श्याम सुंदर हमारा अपना स्वरूप है। है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कहते हैं कि शिव ने जिसको वर्ण किया, जिसमें प्रवेश किया, ऐसे कहते थे, जिसमें प्रवेश किया, मुरली की भाषा में ऐसे बोला, जिसमें मैंने प्रवेश किया, उसको मैंने अपनी बन्नी बनाया। बन्नी बनाया मतलब क्या? उसको वर्ण किया, उसको अपना उसके अंदर जाकर के अपना रूप को दिखाया। हाँ जी। कहते हैं शिव का अपना स्वरूप क्या? शिव शक्ति स्वरूप, जो कि शेर पे सवार शेरनी के रूप में दिखाया गया जी। तो शिव ने क्या करा? उसको वर्ण किया है। हम निराकार शक्ति ने किसको? प्रकृति को वर्ण किया।
तो वर्ण करने के बाद क्या बना, हमारा स्वर उसके अंदर से क्या निकलता है, दैवी स्वर। इसी को क्या कहते हैं, जो दैवी स्वर मुख के द्वारा निकलता है, दैवी पहचान जो मुख से निकलती है, एक्शन से होती है, उसी को कहते हैं गीता जयंती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, कहते हैं शिव जयंती, क्योंकि शिव क्या है, निराकार, हम मीठी मीठी आत्मा है। और मीठी मीठी आत्मा कैसी है, अर्धनारीश्वर स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप है हमारा। वो शक्ति स्वरूप जो पंच तत्वों की देह के द्वारा प्रोजेक्ट होता है, वाचा के शब्दों में, वाचा से शब्दों में और एक्शन में देह के द्वारा, तो वही क्या रूप बन जाता है, जब वो प्रोजेक्ट होता है, इस स्वरूप को कहते हैं गीता जी। इस स्वरूप को क्या कहता है, गीता जी। हाँ, जिसको दैवी स्वरूप हमारा देह के द्वारा जो प्रेजेंट हो रहा है, इसी को गीता स्वरूप, गीता शक्ति भी कहा जाता है, गीता भी कहा जाता है। और जो शब्दों की श्रृंखला जो देह के कंबाइन स्वरूप के साथ में होकर के आती है, इसी को ही गीता कहा जाता है। जैसे कि हमारी लिखित गीता के अंदर क्या है, लिखित गीता को उठा करके जो हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में निराकार का थोड़ा सा परिचय है कुछ चैप्टर में, और उसके पश्चात देह की दुनिया की सारी महाभारत की कथा कहानी उसके अंदर भरी हुई है। वो सारे पड़ाव दे रखे, कैसे कि निराकार का अस्तित्व मतलब कैसे 16 कला से लेकर के 0 कला की ओर जाता है। कैसे जाता है, 0 कला से और 16 कला से लेकर के 0 कला को नीचे उतरते आते हैं। हाँ, नीचे तरफ को उतर के आते हैं। इस यात्रा को कहा जाता है गीता। गीता कहते हैं ना, गीता के अंदर तो सारी सब चीज का समाधान पहले से दिया गया है। हाँ। क्योंकि गीता का जो स्वरूप रखा गया, वो इसी यात्रा का एक स्वरूप रखा गया कि लास्ट में जाकर के तमो प्रधानता की महाभारत युद्ध होगा, जिसके अंदर श्री कृष्ण का स्वरूप, श्याम सुंदर स्वरूप, जिसके द्वारा श्याम पने को मर्ज कर दिया जाएगा, सुंदर स्वरूप को की ओर ले जाने की यात्रा उसके द्वारा दिखाई जाएगी जी, है ना जी। तो इसके यही हुआ कि शिव ने जब इसमें निराकार शक्ति ने हमने धरणी के अंदर इसको वर्ण किया, तो इसको जब बन्नी बनाया, सजनी बनाया, तो क्या बन गई है, ये होगी गीता जयंती। और गीता जयंती की जब ये यात्रा चलती है 100% की ओर, तो कैसा बन जाता है ये घर, नार का आयन बन जाता है। ये नार कहा जाता है अर्धनारीश्वर स्वरूप। अर्धनारीश्वर स्वरूप का स्व स्वरूप की जो हमारी असली पहचान है, उसका घर बन जाता है। तो उसी को कहते हैं नारायण जयंती। चाहे उसे शिव जयंती कहो या गीता जयंती कहो या नारायण जयंती कहो, बात एक ही है जी, है ना। क्योंकि गीता जयंती, गीता में क्या था, अर्धनारीश्वर स्वरूप, ना मेल ना फीमेल दोनों का संयुक्त रूप। चाहे वो निराकार शक्ति किसी भी मेल देह के द्वारा या फीमेल देह के द्वारा, 6 नंबर वाली ड्रेस के द्वारा किसी से भी पाठ बजाए, है तो निराकार शक्ति ना। जैसे कि हमारे श्री कृष्ण की रासलीला में क्या दिखाते हैं कि राधाएं तो अलग अलग चेहरे मोहरे नाम रूप से दिखाई दे रही हैं। एक ना कि राधा तो राधा कहेंगे या फीमेल चोला के दिखा रखी प्रकृति का रूप, वो अलग अलग नाम रूप देश काल से दिखाई दे रहा है चेहरे मोहरे पे, लेकिन कृष्ण एक ही है। हाँ जी, 16,108 भी बताया। हाँ, लेकिन कृष्ण एक है। कृष्ण एक है, मतलब निराकार शक्ति कैसी है, एक है बिल्कुल। और निराकार शक्ति एक है, उसके उसी का ही अभिन्न रूप अलग अलग नाम रूप देश काल से उसके चारों तरफ दिखाई दे रहे। इसी को माया जाल कहा जाता है, इसी को रास कहा जाता है, इसी को कृष्ण की रासलीला कहा जाता है। ये श्याम सुंदर की रासलीला है, जो कि पंच तत्वों की देह के अलग अलग नाम रूप देश काल से अनेक रूप में इस सृष्टि रंगमंच पे ड्रामा चल रहा है। ये कृष्ण की रासलीला है, श्याम सुंदर की रासलीला। श्याम सुंदर की रासलीला कहो या नीलकंठ की रासलीला कहो, नटेश्वर की रासलीला कहो, बात एक ही है। जो किसके द्वारा पंच प्रकृति के को वर्ण करके, पंच प्रकृति को वर्ण करके और इसके अनेक रूपों के द्वारा अनेक रोल होते हुए दिखाई देते हैं। है एक ही और अनेकता में जाकर के अनेक रूप इसी के दिखाई देते हैं। जी। तो यही है हमारी शिव जयंती शिव जयंती सो गीता जयंती सो नारायण जयंती, एक ही है। क्योंकि निराकार अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्मृति ही शिव है। उसी को जब वो
और जब इस पंच तत्वों के देह के द्वारा प्रोजेक्ट होती है प्रकृति के द्वारा, तो वही गीता जयंती। और वही उसी का स्वरूप कैसा है? अर्धनारीश्वर स्वरूप, नार आयन, नार का घर है वो। वो ना तो नर है ना नारी है, कैसा? नार स्वरूप, तो नार का आयन है, तो इसीलिए उसे नारायण बोला जाता है। दुख उसे कहते हैं नारायण जयंती। अच्छा। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। ठीक, ये बोला था शिव जयंती सो गीता जयंती सो नारायण जयंती। जी शिव जी। जयंती हाँ सो गीता जयंती जी जी। सो नारायण जयंती, अच्छा। है ना? जी हाँ जी। साथ ही बहुत बोला अच्छा। कि हाँ, निराकार शिव साजन ने हाँ। जिसको अपनी सजनी बनाया, वो साकार ने ही तो गीता ज्ञान दिया। कहते हैं हम, देखो बन्नी बनाया का मतलब क्या है कि